नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म स्थान रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्ति कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रजभाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रजभाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग हुए। सूर के सभी पद गेय हैं और वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सहाराबली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। यहाँ बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। दूसरे पद में गोपियाँ आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं है, वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोपभाजन भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब हैं सूरदास के पद। पहला पद है जिसमें कृष्ण की बाल लीला को बताया गया है। खेलन में काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जात पाती हम तई बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत यातई, जातई अधिक तुम्हारे गैया, रूठई करई तासौ को खेलई, रहे बैठी जह तह गवैया, सूरदास प्रभु खेलियोई चाहत, दाऊं दियो करी नंद दुहैया। दूसरा पद है। मुरली तऊ गोपालहि भावती, सुनीरी सखी जदपि नंद लालहि, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ौ करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वह आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव
पलुटावती। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानिए कौछिन धरतई शीस डुलावती। अब है इसके शब्दार्थ। बरबस, बरबस का अर्थ है व्यर्थ ही। गुसैया, गुसैया का अर्थ है गुस्साई या स्वामी। रिसैया, रिसैया का अर्थ है क्रोध करना। दाऊ दियो, दाऊ दियो का अर्थ है दाव देना या पारी देना। कटी, कटी का अर्थ है कमर। सुजान, सुजान का अर्थ है चतुर। कनोड़े, कनोड़े का अर्थ है कृपा से दबे हुए। गिरधर, गिरधर का अर्थ है गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। नार, नार का अर्थ है गर्दन, स्त्री। कोप, कोप का अर्थ है क्रोध। धन्यवाद। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।